सालिग्राम विवाह के उस समय में आपको चीजों का ध्यान रखें। तुलसी और सालिग्राम के विषय में कहते हैं कि सालिग्राम पर तुलसी चढ़ाने का बहुत बड़ा महात्म होता है, बहुत बड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर कोई सालिग्राम का अर्चन 108 बार ऐसे करे, ओम नमो भगवते, अर्चन कैसे? चंदन तुलसी पत्र में लगाकर और फिर सालिग्राम पे चढ़ाए इस मंत्र के साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज रात्रि में भी आप ऐसा कर सकते हैं, और आज न कर सकें तो विशेष दिनों में अवश्य करना चाहिए, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस। इन दिनों में जब आप ये विशेष कार्य करते हैं तो आपको पता भी नहीं है कि इसका अगर आपने अपने जीवन में ऐसे करके मात्र 21 बार सालिग्राम का अभिषेक कर लिया, मात्र 21 बार, आपको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। वो महान पुरुष या वो आत्मा जो ऐसे अर्चन करता है, वो भगवान के धाम में वास पाता, वैकुंठ में। इसलिए ये अर्चन करना चाहिए। हमें तो सौभाग्य मिला था, बताना नहीं चाहिए इसलिए नहीं बता रहे। अच्छी चीजें छुपानी चाहिए। हम लोगों को तुलसी सालिग्राम के ऊपर तुलसी का अर्चन कर। अच्छा, एक जगह हम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात, इस सालिग्राम पे से तुलसी हटानी नहीं चाहिए, लेकिन हम इसका अर्थ ये नहीं समझ पाए, जब हटाएंगे नहीं तो फिर नई तुलसी चढ़ाएंगे कैसे? मतलब हम ये कह सकते हैं इस बात को कि अब बहुत से लोगों में ये संदेह हो जाएगा कि इतनी तुलसी चढ़ाते जाऊं, उतार हटाए नहीं, फिर कैसे काम चलेगा? तो ये है कि एक दिन तक वो अर्चन वहां रहना ही चाहिए। या जो भी तुलसी आप सालिग्राम पे चढ़ाते हैं तो वो तुलसी वो चढ़ा के ही रखें, तब हटाएं जब दूसरी तुलसी आप चढ़ाने के लिए तैयार हो। इसका इतना बड़ा पुण्य है, इतना बड़ा पुण्य है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक और चीज, 3 चीजें अगर साथ में हैं पूजा में, एक कथा हमने सुना ही नहीं तुमको, जहां जलंधर का नाम आया है, एक जगह शंखचूर्ण का भी नाम आया है पुराणों में, कि शंखचूर्ण की पत्नी थी वृंदा। तो पुराण कल्प के भेद हो सकते हैं कि एक कल्प में वृंदा जलंधर की पत्नी रही हो, एक कल्प में वृंदा शंखचूर्ण की पत्नी। शंखचूर्ण जानते हो कौन? ये श्रीदामा। शिव पुराण के अनुसार इसकी ये स्टोरी है कि सुदामा जिनको शाप दिया था भगवान सर्वेश्वरी राधा रानी ने कि तुम दूर रहो, और जिन्होंने राधा रानी को शाप दिया था कि 100 वर्ष तक तुम्हारा कृष्ण से मिलन नहीं होगा, उस शंखचूर्ण की पत्नी थी वृंदा, जिसका सतीत्व नष्ट किया था नारायण ने। तो वो बनी तुलसी, नारायण बने सालिग्राम, और ये रहे महानुभाव शंखचूर्ण, मतलब शंख। ध्यान से सुनना, काम की बात। 3 चीजें पास में रखकर अगर पूजा की जाए तो इनका तिगुना फल मिलता है। 3 चीजें क्या? तुलसी, सालिग्राम और शंख। जब भी तुलसी अर्चन करो, आप सालिग्राम का अर्चन करो तुलसी के संग, तो शंख को भी पास रखो। वैसे तो कहते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति करना जो चाहते हैं, लक्ष्मी जो चाहते हैं, उन्हें दक्षिण मुखी शंख अपने घर में रखना चाहिए, तो उनके घर में से कभी लक्ष्मी कम नहीं होती।
हमेशा आती रहती है लक्ष्मी, है ना। तो जो दक्षिण मुखी शंख रखते हैं लाभदायक होता है। और जब लक्ष्मी वाली चीज को बड़े ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके अब आई लक्ष्मी, ये उपाय बताया आपने सही महाराज, ऐसे बताया करो आप, है ना। ऐसे बताया करूं, आप बता दो ग्रंथ छोड़ के फिर वही पढ़ूं सब। आप बता दो जो आपको अच्छा लगे, हमें तो जो भजन करना सो करेंगे, तुम बताओ जो जो तुम्हें चाहिए सो वही के ऊपर बोलो करेंगे। कहा चाहिए लक्ष्मी की नारायण है, चाहिए लक्ष्मी जुबान से नारायण।